नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर, मेंटेनेंस में अगर वाइफ जो है मेंटेनेंस का केस कर देती है तो उसमें मैक्सिमम मतलब क्या हो सकता है, मेंटेनेंस देना ही होता है या फिर नहीं देना होता है, या उससे कैसे बचा जाए। ऐसे ही कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो कि पति जो है, जब पत्नी जो है उस पर पति पर ये केस कर देती है, मेंटेनेंस जैसे केस कर देती है, तो फिर जो पति है वो थोड़ा सा मायूस फील करता है कि अब पता ना आगे नेक्स्ट क्या होगा। तो ऐसे समय पर मैंने सोचा कि मैं आपको एक जानकारी दूं जिसके माध्यम से आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े और आप समझ सकें कि वाकई मेंटेनेंस का रोल क्या होता है और क्यों दिया जाता है और क्यों उससे बचा जा सकता है या नहीं। तो ऐसे समय पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, तो क्योंकि और भी लोग इन चीजों से पीड़ित हैं, उन तक ये आवाज पहुंच सके, ये बात पहुंच सके, ताकि वो भी अपने आप को मोटिवेट कर सकें और खुद को इन सब चीजों से बचा सकें। तो बहरहाल अब मैं बताता हूं आपके लिए कि जब महिला पत्नी जो है, पति पत्नी के बीच में आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट के कारण कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक तो ऐसे कई केसेस आए हैं जिनमें डिस्प्यूट जो है वो पति पत्नी के बीच में किसी बात को मानने या फिर प्रॉपर्टी लेने देने में, या फिर घर घर में कलह करने की वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाता है। और डिस्प्यूट हो जाने के बाद जो पत्नी जो सबसे पहले काम करती है तो वो पति पर केस लगाने का काम करती है। वो सोचती है कि जो पत्नी है वो सोचती है कि पति को इन केसेस में फंसाने के बाद जो वो पति जो है वो झुक जाएगा, पति हमारी बात मानेगा, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, नहीं करेगा तो उस पर केस लगा दिए जाएंगे। ऐसा कुछ पत्नियां सोचती हैं। हालांकि मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पत्नियां हैं जिनकी वजह से घर परिवार सब बिगड़ जाता है। और हालांकि मैंने कोर्ट में मुंह पर गालियां देते हुए सुना है, जो कि लड़कियां जो हैं, पत्नियां जो है पति को या पति के परिवार सास वगैरह सामने आ जाती हैं तो उनको खूब जैसे चाहे वो वैसे बोल सकती हैं, गलत बहुत गलत बोलती हैं। तो उन्हीं पत्नियों के लिए है, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो समाज में फैल रही हैं और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, देखिए पत्नी का तो हर घर में होना जरूरी है और हर घर में ही होती है, तो क्राइम की कैटेगरी में लाया दिया जाता है जब ये जो केसेस हो जाते हैं। क्योंकि केस होने के बाद वो पति पत्नी नहीं, आपस में एक एक कंप्लेनेंट रहता है और दूसरा एक्यूज्ड रहता है। मतलब किसी ने किसी की शिकायत करी है और कोई वो पति पति ना होकर अब उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है, एक मुलजिम में, मतलब वो मुलजिम बन चुका है जो आपने उस पर केस कर दिए। तो बहरहाल अब मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस की, क्योंकि लड़कियां जो हैं मेंटेनेंस का केस करती हैं। सबसे पहले तो वो एफआईआर करवाएंगे, दर्ज करवाएंगे आपके खिलाफ, आपके ऊपर उसमें सेक्शंस 498A और 323, 504, 506, 506 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर होती है कभी कभी किसी किसी केस में, जब एफआईआर नहीं होती है, क्योंकि थाना भी समझता है, ये थाने में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी समझते हैं कि ये झूठ है, तो उनकी महिला महिला थाने वगैरह में या फिर किसी भी कोतवाली वगैरह थाने में वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और जब नहीं होती है तो फिर वो कंप्लेंट केस करते हैं बाय द कोर्ट। यानी कि जो महिला है जो झूठा केस करती हैं वो उनके बाद जो है उनकी बात जब थाने में नहीं सुनी जाती है, क्योंकि थाने में भी वो फटकार देते हैं कि जाओ यहाँ से, झूठा बोल रहे हो तुम, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो थक हार के फिर उसका कंप्लेंट केस करते हैं, कोर्ट में करते हैं। बहरहाल केस तो हो ही जाता ना, चक्का वो चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या फिर किसी भी प्रकार से थाने के द्वारा हो। इसके बाद जब पति इसमें भी वो बच कर निकल जाता है किसी प्रकार से, चाहे वो बेल कराए, चाहे वो हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ले, या फिर कैसे भी वो बचे, वो इस परेशानी से भी बच जाता है। जब वो बच जाता है उस पत्नी को लगता है अरे इसमें, ये तो इसमें भी नहीं फंसा, ये तो अब भी घूम रहा है, इसको अब भी जेल नहीं हुई। तो फिर वो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड जो स्टेप है वो ये है कि वो मेंटेनेंस का केस करती है या फिर डीवी का केस करती है, या फिर दोनों एक साथ कर देती है, डीवी भी और मेंटेनेंस भी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एडवाइस किया जाता है, हो सकता है वो परिवार के द्वारा हो सकता है एडवोकेट के द्वारा हो, किसी के द्वारा। लेकिन आप एडवोकेट को गलत नहीं कह सकते, मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि एडवोकेट को आप पूरी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, सर मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उसमें जो भी आप बताते हैं उसमें उस प्रॉब्लम को, जो स्टोरी आपका, जो कहानी आपने अपनी बताई है, अपनी दुख अपना बताया है, उसको नरेट करके उसको एक कागज पर लिखा जाता है। लिखने के बाद आपको फिर वो पढ़ाया जाता है कि ये पढ़ लीजिए, देखिए आपके द्वारा ये जो चीज है वो आगे बढ़ने वाली है।
आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने के बाद हाँ कहते हैं, हाँ कहने के बाद साइन करते हैं, साइन करने के बाद वो कोर्ट में जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये आप ये समझें, क्योंकि देखिए अब आप नाबालिग नहीं हैं, आप बालिग हैं। अगर आप लॉ का सहारा ले रहे हैं तो आप बालिग हैं, और बालिग के द्वारा जो भी साइन हुआ है वो सब मान्य होता है, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ना कोर्ट उसको मना कर सकती कि आपने नहीं, ये वकील ने किया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये चीज मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो जो केस है, केस मतलब फाइल होता है मेंटेनेंस का या फिर डीबी का, वो एफआईआर वगैरह तो पहले हो चुकी, दर्ज हो चुकी है। अब क्योंकि महिला ये समझती है कि इसमें नहीं फंसाइए, तो फिर अब इसको नेक्स्ट केस में फंसाते हैं। अगला केस मेंटेनेंस से करते हैं। मेंटेनेंस का केस जैसे करते हैं तो मेंटेनेंस का केस करने के बाद उसके पास नोटिस जाता है, क्योंकि उसमें पैरवी करनी होती है। और उसके बाद जब नोटिस पति के पास जाता है तो फिर पति थोड़ा सा घबरा जरूर जाता है कि मेरे पास मेंटेनेंस कर दिया, मैं क्या करूं, कैसे बचूं इसी से, कैसे, क्योंकि पत्नी साथ में तो रह नहीं रही है। अब साथ में नहीं रह रही है तो फिर उसको क्या है, वो एक केस के बाद दूसरा केस और दूसरे केस के बाद तीसरा केस प्रताड़ित कर रही है। यानी कि उस केस लगा लगाकर, मतलब पति का ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि मेरे इस केस के बाद, इस स्टेप के बाद उस पति और पति के परिवार पर क्या गुजरेगी, क्या मैं वहां पर जाने योग्य द्वारा रहूंगी, क्या मुझे वो फिर वो किसी प्रकार से हम दोनों साथ रह सकते हैं, नहीं सोचते हैं, बस केस लगाना है। और केस देखिए मैं बताऊं आपके लिए कि जब आप केस लगाए थे ना, तो फिर आपका पति पत्नी वाला रिश्ता फिर वो बात आती ही नहीं है, चाहे आप कितना भी उसको सही कर लो, बहुत कम है। सोचकर देखिए कि इतना केस करने के बाद भी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो चीज हो सकता है आप नहीं जानते हो। आप मतलब पत्नियां जो झूठा केस करती हैं, मैं उन्हीं के लिए फोकस कर रहा हूं कि सेक्शन 498A आपने एक केस कर दिया, ठीक है, वो एक केस पूरे परिवार को विचलित करना, परेशान करना, हैरासमेंट करना, उसको उथल-कूद करना, इतना बहुत रहता है। उसके बावजूद भी आपको जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप लेते हैं मेंटेनेंस का, नेक्स्ट डालते हैं डीबी का। आप सोच कर देखिए कि इतना केस करने के बाद पति के पास एक ही अधिकार बचता है कानूनी, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो केस डाले। यानी कि आप उस पर बार बार मतलब उसको एक केस किया तो वो मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ, फिर दूसरा केस किया फिर मेंटली टॉर्चर हुआ, फिर थर्ड केस किया फिर मेंटली टॉर्चर हुआ। मतलब आप उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं और वो कह रहा है प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। सोचकर देखिए कि कितना कितना मतलब ये चीज व्यवहार क्या बताऊं कि लॉ का भी कहीं पर मिसयूज करते हैं महिलाएं जो करती हैं। अब यहां पर एक पत्नी मतलब उस पर 3-4 केस लगा दिए उसने, पति के ऊपर, पति के परिवार के ऊपर, और पति सेक्शन 9 का केस कर रहा है कि आ जाओ आप बुलाने के लिए। तो एक मजबूरी है नहीं है कि पति के पास कोई और अधिकार नहीं है कानूनी तौर से कि वो सिर्फ सेक्शन 9 का ही केस कर सकता है कि बस बुलाने के लिए। और आप वहां पर हर बार उस पर केस कर जा रहे हैं। अरे भाई अगर आप केस नहीं करोगे तो आज ना तो कल थोड़ा समय बाद वो हो सकता है कि उसका गुस्सा हो किसी प्रकार का, और कल को वो आने वाले समय में वो आपको ले जाए, बुला ले किसी प्रकार से। लेकिन जब आप केस की दीवार जब बीच में खड़ी कर देते हैं ना, तो फिर वो दीवार टूटनी मुश्किल हो जाती है। फिर अगर आपस में आप दोनों में संबंध किसी प्रकार से किसी ट्यूनिंग किसी की बनती भी है, किसी की बातें आपस में बनती भी हैं, चलो ठीक है गलती आपसे हुई मुझसे हुई, लेकिन आपके दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है एक दीवार। पति फिर वो क्या कहता है कि तुम सारे केस वापस लो तो मैं तुम्हें बुला कर ले जाऊंगा, साथ में रखूंगा अपने। और अगर फिर पत्नी कहती है कि मैं नहीं लूंगी, तो जब फिर अब तक तो बात झगड़ा किसी और का था, अब केसेस पे आ गया कि केस विड्रॉ करो, वापस लो, तभी जाके मैं साथ में रखूंगा, साथ में हम दोनों रहेंगे। लेकिन वो केस फिर विड्रॉ नहीं होते हैं, और केस विड्रॉ नहीं होते हैं तो फिर सालों साल चलते रहते हैं, और सालों साल चलने के बाद एक समय ऐसा आता है कि दोनों की उम्र बीत जाती है, और समय जो है वो जो आपका बहुत ही गोल्डन टाइम था एक दूसरे के साथ बिताने का था, वो सब आपने खो दिया। किसकी वजह से? कोर्ट कचहरी और एक दूसरे को फंसाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को झुकाने के एवज में। तो ये चीजें आपको देखनी है। अब बहरहाल मैं उसी से नहीं जा रहा हूं, अब मेंटेनेंस की बात करता हूं। मेंटेनेंस मैक्सिमम, मतलब मैं कह रहा हूं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस हो जाता है, मैं पति और पति के परिवार के लिए कह रहा हूं, अगर आप पति हैं और पति के परिवार वाले हैं तो आप इन चीजों को देखिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को भी। तो अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आपकी पत्नी कर देती है तो मैक्सिमम इसमें क्या होता है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि कानून कोर्ट में जो है, कानून जो किताबों में लिखी हुई है, उस कानून को प्रैक्टिकली जब होता है तो वो अंतर होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। कोर्ट में कानून में लिखा हुआ है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं आपके लिए कि
कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 498A में 7 years पनिशमेंट, मतलब 7 साल की सजा, जो कि कभी नहीं होती है। आप सोच कर देखिए कि पहली बात तो जितने भी पति देख रहे हैं ना, समझ जाएंगे कि आपने उसको दहेज नहीं मांगा। ये बात मैं कह रहा हूं। और आपने जब नहीं मांगा तो फिर वो पूरा जो केस है वो पूरा ही फॉल्स है। तो जब पूरा फॉल्स है, झूठ को सच करने के लिए बहुत सारे और झूठ बोलने पड़ते हैं, तब जाकर वो झूठ सच में बदलता है। लेकिन वहां बदलता नहीं है, वो झूठ और झूठ मजबूत हो जाता है। और बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है लॉ में, एक नियम है बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब जहां डाउट है कि मांगा या नहीं मांगा, मारपीट की नहीं की, तो फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट गोस टू हस्बैंड, मतलब पति के लिए उस बेनिफिट का फायदा मिलता है और पति आराम से बरी हो जाते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें किसी प्रकार से सजा होती है, सजा भी वो 3 साल तक पनिशमेंट होता है, जो कि 7 साल का लिखा हुआ है इसमें। हालांकि कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन जज डिस्क्रिप्शन पावर है जो उनके पास है। लेकिन मैं फिर भी बताऊँ और एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपके लिए। सेक्शन 302 आईपीसी यानी कि 302, जिसमें किसी में मर्डर कर देते हैं, मर्डर के बाद 302 आईपीसी लगती है, उस पर अप्लाई होती है। आईपीसी 302 में उम्र कैद की सजा है मैक्सिमम। तो सोच कर देखिए कि उम्र कैद मतलब कि जिसने किसी को मार दिया वो उसको उम्र कैद होगी। ऐसा तब है जब हर एक एविडेंस उसके खिलाफ जाता हो और उसने ही किया हो, उसने किया भी हो उसने, तभी एविडेंस उसके खिलाफ जाएगा, तब उसको उम्र कैद की सजा होती है। बहुत रेयर केस में आपने भी देखा होगा, वरना किसी न किसी प्रकार से वो बरी भी हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। अगर वो उन पर झूठा एलिगेशन लगाया, किसी का नाम ऐसी झूठ में दे दिया है, तो फिर वो एक समय आने के बाद वो जेल से भी छूट जाते हैं। ये बात आप भी समझते हैं इस चीज के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून में जैसे किताबों में लिखा हुआ वैसे नहीं होता है, वैसे प्रैक्टिकली कुछ और है, कानून में लिखा हुआ कुछ और है। प्रैक्टिकली होने में और कानून में, हालांकि जो चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, जो लगा इसमें किताबों में लिखी हुई हैं, उसको प्रैक्टिकल जब अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा अंतर जरूर आता है। तो मैं बता रहा हूं आपके लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस का केस पत्नी जो करती है, उसके बाद जो है पत्नी को ये लगता है कि अब मुझे मेंटेनेंस मिल जाएगा, लेकिन पति के पास भी कानून है, बचने के रास्ते बहुत सारे हैं। तो मैक्सिमम आपके साथ में क्या हो सकता है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। अगर आपको मेंटेनेंस, देखिए 2 प्रकार से मेंटेनेंस बनता है आपके पास में। एक तो इंटरिम मेंटेनेंस, अगर आप जाते हैं कोर्ट में अपियर होते हैं मेंटेनेंस के केस में, तो आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस ही बन सकता है। और दूसरा फाइनल, मतलब जो कंप्लीट लास्ट वो होता है कि आपको इतना ही देना है, वो अब बन सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप कोर्ट में जाते ही नहीं है, ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं जाना, क्योंकि आपका अधिकार है जाना और कोर्ट बुलाता है तो आपको जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपके लिए कि अगर इन केस आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर देगी, यानी कि आपका जो केस है। और ये समझ लीजिए कि ये मत समझिए कि आज कल महिला ने मेंटेनेंस का डाला और केस, और परसों उसमें नेक्स्ट डेट पर जो है एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया, नहीं। इसमें भी सालों साल लग जाते हैं एक्स पार्टी करने में, क्योंकि कोर्ट भी वेट करती है कि वो आके अपनी बात रखे सामने, और रखने के बाद उसको जो भी बात गुजारा भत्ता बनता है हम उस पर बनाएं उस पर। लेकिन पति जो है वो इसमें जाता नहीं है, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। जब जाते नहीं है तो कोर्ट भी बहुत सालों साल वेट करता है। और देखिए हर तारीख पे काम हो ऐसा भी संभव नहीं है, हर डेट पर आपकी फर्दर नेक्स्ट स्टेप फर्दर स्टेप किया जाए उसमें, ऐसा भी नहीं होता है। किसी स्टेज पर किसी डेट पर स्ट्राइक हो गई, किसी डेट पर कोई कंडोलेंस हो गई, किसी डेट पर जज साहब ही नहीं है, तो ऐसे कई समय पर ऐसे चीजें आती हैं। आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं ना आपके लिए ये चीजें। तो ऐसा सालों साल बीत जाते हैं तब भी मेंटेनेंस एक्सपर्टी नहीं प्रोसीड नहीं हो पाता है। इन केस मैं बताता हूं आपको, अगर एक्सपर्टी प्रोसीड हो भी जाता है तो अब आपके पास जो है महिला जो है उसको मतलब कराने के लिए, मतलब वारंट इशू वगैरह होंगे उसमें आपके लिए, तो क्या होता हो सकता है, मैक्सिमम आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप नहीं देते हैं मेंटेनेंस तो। और जेल भी आप सोचकर देखिए, जेल का ऐसा मतलब नहीं है कि जेल चले गए तो आप छूटना ही नहीं है, नहीं। मैक्सिमम 15 डेज या फिर 10 डेज इस तरीके का जो आपको है वो आपको दिया जाएगा, दिन के बाद फिर आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब ऐसे समय पर अब देखिए, एक बार आप जेल चले गए, ठीक है, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, जिसको नहीं देना है तो फिर नहीं देना है। लेकिन यहां पर जो है अगर आप चले जाते हैं जेल तो आपके पास राइट बन जाता है। पहली बात तो ये है कि जेल जाने से पहले भी बहुत सारे रास्ते हैं, ये तो मैंने लास्ट बताया आपके लिए कि जब आपके पास कोई भी रास्ता ना बच रहा हो तब गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको भी मालूम है, लेकिन 90% जो चांसेस हैं वो ऐसे होते हैं कि जब पति बनता है तो पति जो है वो फर्दर प्रोसीड करता है, मतलब आगे की
कार्रवाई के लिए आगे उसको जो मेंटेनेंस बंदा है उसको आगे मतलब फाइट करता है और आगे जाके उसकी अपील कर देता है, या फिर सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। अगर आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी अपील करना शुरू कर देते हैं तो शुल्क कम से कम बता रहा हूं, कम से कम सालों साल बीत जाते हैं। अब सोच कर देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, अब तो सालों साल तो कोरोना में निकल जाएंगे, तो फिर मेंटेनेंस कब बनेगा। तो ये चीजें मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि जो पति जिनके ऊपर मेंटेनेंस केस हो गया है तो वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको, ना डरने की ना घबराने की। जो है वो आपको सामने है, वो फाइट करना है, और फाइट करने के साथ साथ में आप किसी भी प्रकार से इस चीज की डर है कि मुझे जेल हो जाएगी, मुझे होती नहीं है। मैं फिर भी आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने कोई बहुत बड़ा मतलब आप हिस्ट्री सीटर नहीं है, ना गैंगस्टर हैं आप, जो कि आप इतना बड़ा आपने क्राइम कर दिया कि अगर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे तो फिर बहुत बड़ा क्राइम कर दिया आपने। नहीं, ऐसे बहुत सारे पति भी हैं, मैं बताऊं डीएम एसडीएम जजेस तक पर ये केसेस लगे हुए हैं, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कौन कौन क्या है, लेकिन फिर भी मुझे तो मालूम है ना, मेरी तो नॉलेज में है कि आप यूट्यूब पर डालेंगे तो एक जज साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो भी इस चीज से पीड़ित है, उनकी पत्नी ने भी ऐसा केस कर दिया है। तो क्या क्यों कर दिया है, देखिए अब सोच कर देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ये सोच कर देखिए कि ये जो केसेस है ना, पत्नी हर घर में होती है, पति हर घर में होता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये डिस्प्यूट बढ़ते हैं तो ये केसेस तो नेचुरल है, जेन्युइन है आपके लिए। ठीक है, आप ये सोचकर बिल्कुल ना चलें कि हाँ मेरे पे हुआ है, मेरे पे ही चीजें हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए नहीं हो रही हैं। बहुत पति हैं ऐसे जो हो रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो ना, तो मेरी ये वीडियो है और इससे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना, उसके नीचे कमेंट पढ़ लेना आप, कि कमेंट पढ़ने के बाद कि सर मेरे साथ ही हुआ है ये, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप इस चीज के टेंशन बिल्कुल ना लें, आप अपने आप को डिप्रेसाइज या फिर डिप्रेशन में लेकर ना करें, क्योंकि अगर आप खुद को डिप्रेशन कर लेंगे तो फिर बताइए क्या होगा। बहुत से लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आती हैं, सर मुझे लगता है कि मेरा मन करता है कि मुझे जीना नहीं है, मन करता है कि बस अब छोड़ दो संसार ये। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जाने से कोई भी फर्क आपकी वाइफ पत्नी पर नहीं पड़ेगा। आप चले जाओगे तो वो कहीं और चली जाएगी। बेहतर है कि आप कम से कम लड़ोगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि मुझे जीवन अलग करना है, मुझे खत्म करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे में सोचिए, लड़िए, और लड़के ये इन चीजों को, ये जो डेट है, तारीख है, कोर्ट है, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है कोर्ट से। हाय पता ना क्या होगा, हाय पता ना क्या होगा। डरिए मत, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे आपके ऊपर झूठे चीजें हुए हैं, झूठे केस हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और लड़ेंगे। और लड़ने के साथ साथ में जो भी समस्या आपको आती है, उस समस्या को आप अपने जो डेली रूटीन है आपका, उसको समझ के जिएंगे। तारीख से पहले 2-4 दिन पहले सोचिए कि मुझे अब क्या करना है इस डेट पर, और तारीख के बाद छोड़ दीजिए उसको। वकील अपने आप लड़ेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। परेशान हो गए तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना ही लॉस करोगे, अपने ही परिवार का लॉस करोगे, अपना ही जो काम कर रहे हो उस काम में आप फोकस नहीं कर पाओगे, और हर प्रकार से आप टेंशन में रहोगे। तो बेहतर है कि आप एक बेस्ट काम करें, और आप इन चीजों से निकलने की कोशिश करें किसी प्रकार से, जैसे भी निकल सकते हैं। मोस्ट ज्यादा और एडवाइस लेनी है हमारी, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं आप। और बस मैं इतने कहना चाहूंगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि और पति जो है वो भी इस चीज से मोटिवेट हो सके और समझ सके चीजों को। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।